नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे और इससे पहले जो हमारी जितनी भी वीडियो गई हैं, आप लोग भली-भाँति उसको क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ना? इससे पहले हमारी वीडियो पे लिंग को हम पढ़ चुके हैं और पिछली वीडियो में हम संज्ञा को समाप्त कर चुके। आज से हम शुरू करते हैं सर्वनाम को, ठीक ना? तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम शब्द दो शब्दों से के मेल से बना जो शब्द है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक ना? सर्व का अर्थ होता है सबका, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, ठीक। अब जैसे कहें कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक ना? जैसे हम कहें कि राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत पढ़ता है, राम ही अच्छा लड़का है, राम सबका कहना मानता है। तो राम क्या है? संज्ञा बार बार आ जा रही है और आपको क्या होगा, राम बार बार सुनने को पड़ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, जलन हो सी हो रही होगी कि राम ही अच्छा है, हम नहीं है। तो राम को अगर हम हटा दें, जैसे कि राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और संज्ञा के नाम जगह पर हम क्या करेंगे, सर्वनाम को लाते हैं। जैसे कि वह अच्छा लड़का है, वह अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। वह राम की जगह पे वह लगाते जा रहे हैं तो क्या सुनने भी अच्छा लग रहा है, ठीक ना? इसी तरह हम कहें कि तू, तुम, यह, वह, कोई, तुम, कौन, क्यों, सो, मैं, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं, ठीक। तो देखेंगे कि सर्वनाम शब्द जो होता है, इस पर क्या स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग या पुल्लिंग कहें, यह क्या करता है, दोनों में समान ही रहता है। जैसे वह जा रहा है, वह क्या है, सर्वनाम है। वह हम क्या कहें, लड़की के साथ भी लगा सकते हैं और लड़के के साथ भी वह का प्रयोग कर सकते हैं। कहेंगे सर्वनाम शब्द जो होता है उस पर किसी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। जैसे कि अगर एक वचन में देखें कि मैं का मतलब क्या है, मैं अकेले ही, ठीक ना। अगर उसी जगह बहुवचन बनाना है तो कहेंगे हम का मतलब क्या, हम सब, हम सभी लोग। जैसे कि अगर फिर उपयोग करें तुम का मतलब क्या है, तुम अकेले हो। अगर इसी जगह कहें कि आपका मतलब ये प्रतीत हो रहा है कहीं न कहीं कि ज़्यादा लोग हैं, ठीक। तो कहेंगे एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन में हम, आप, वे, ये, इन्हें हो जाएगा, ठीक। हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके कुछ पहचान जान चुके हैं। अब जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। तो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मूलतः 3 होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे कि मैं, तुम, वह, क्या जहाँ भी आ जाए हम ये कहेंगे कि वह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या नाम है, वह कल आएगा। जैसा कि हम बोलें कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक ना। जैसे कि मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष, ठीक ना। तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, और वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं उत्तम पुरुष को। तो जैसे कि इसमें अपने लिए जो कोई बात कहे, अपने आप का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। जैसे कि हम कहें कि मैं कल जयपुर जाऊँगा, यानी कि क्या मैं खुद ही अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा, जयपुर जाऊँगा, ठीक ना। फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, ये पहचान है उत्तम पुरुष की। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि सुनने वाले को लगे कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है, ठीक ना। जैसे कि मैं बोलूँ तुमसे कुछ काम है, यानी क्या मैं दूसरे से कह रहा हूँ ना,
तो जो सुन रहा है उससे मेरा काम है। तो सुनने वालों को लगे कि यह मेरे लिए बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं, ये क्या तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, तुम श्रोता हो। इसी तरह क्या आते हैं, अन्य पुरुष पर आते हैं। अन्य पुरुष की पहचान है वह, वे, उसे, उसका, उन्हें या उनको। ये क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी अन्य पुरुष की। जैसे कि ये प्रयोग होता है बहुत सारे जो लोग हों, ठीक ना, जिसको हम बोल रहे हैं उसके साथ कोई और सुन लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष, ठीक ना। जैसे कि उन्हें रोको मत, जाने दो, ठीक ना। उन्हें भी क्या, बहुत सारे लोग हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल कोई एक व्यक्ति तो नहीं खेलेगा, फुटबॉल जो खेल रहे हैं उसको कुछ देखने वाले भी होंगे। तो कहेंगे कि अन्य पुरुष का मतलब यही होता है कि सुनने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों के लिए, ठीक ना, जो प्रयोग में आते हैं शब्द, उसे क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। वाचक सर्वनाम के बाद अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मेरा घर है, मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई है, मैं बोला कि देखो वह मेरा घर है, यानी कि निश्चय ही क्या है, मेरा घर है। अगर क्लासरूम में बैठे हैं, पेंसिल रखी है, कोई पूछा यह किसकी पेंसिल है, तो अगर हम कहेंगे कि यह पेंसिल क्या है, मेरी है, तो क्या हो जाए, निश्चित हो रहा है कि यह पेंसिल मेरी ही है। तो जहाँ भी वे, ए, यह, वह, इस, उस आ जाए, ये पहचान होती है निश्चयवाचक सर्वनाम की। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तीसरा। तो जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बोला ना, शब्द या व्यक्ति, तो जैसे कि किसी, किसी लिखा है तो मालूम नहीं है। जैसे कि दरवाजा है और कोई खड़का दिया, ठीक ना, तो हम कहेंगे लगता है किसी ने दरवाजा क्या किया है, खटकाया है, ठीक ना। तो इससे क्या होता है कि मालूम नहीं है कौन खड़काया, ठीक ना। और जैसे कि लिखा एक उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, मालूम नहीं है, निश्चय ही नहीं है कि कौन है, तो कहेंगे कि तब कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि दूध में कुछ गिर गया, मालूम नहीं है कि क्या गिरा है, ठीक, तो कहेंगे कि अनिश्चयवाचक क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। जैसे इसके उदाहरण है, किसी लगा हुआ आ जाए, किन्हीं लगा हुआ आ जाए, कुछ लगा हुआ आ जाए और कोई लगा हुआ आ जाए, तो हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक ना। हम कहेंगे कि सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि जो, सो, ठीक, उसने, जिसका, उसका, ये आ गया तो समझ जाएंगे कि संबंधवाचक। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जिसे चाहो उसे बुला लो, ठीक ना, ये संबंध जोड़ रहा है, ठीक ना। जैसा कि ना कहते जैसी करनी तैसी भरनी। अब चलते हैं अगले सर्वनाम की तरफ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी एक ही पहचान है, किसी से कुछ पूछना, जैसे कि तुम कहाँ गए थे, तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा, किसे आना चाहिए, तुम क्या लाए हो, अब कहाँ जा रहे हो। तो ये वह, कौन, किसने, किसे, क्या, कब आदि जितने भी शब्द आएं और लगे कि कुछ पूछा जा रहा है, तो हम सीधे चले जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। बस अब चलते हैं अगले सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम।
जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद। लिखा है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो क्या आ गया? अपने आप आ जाए, खुद आ जाए, स्वयं आ जाए। तो यह पहचान होती है निजवाचक सर्वनाम की। और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं।